अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम लोग इंडिकेटर से जुड़े हुए बिहेवियर्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट में जब हम काम करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप फायर्स का यूज़ करते होंगे, जीरोदा का यूज़ करते होंगे, सैम को यूज़ करते होंगे, ग्रो यूज़ करते होंगे, कोई भी आप यूज़ करते हैं तो सबके अंदर आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलते होंगे, जैसे कि 52 वीक हाई एंड लो, हाँ ठीक है ना, एसिलेटर, एक्यूमुलेशन वाला, एडवांस डिक्लाइन, आरएसआई हो गया, मोस्ट पॉपुलर मूविंग एवरेज हो गई, बुलिंगर बैंड्स हो गए, एवी वैप हो गया, वी वैप हो गया, एवरेज प्राइस हो गया, एवरेज टू रेंज हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया, ठीक है ना। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग आपको इसकी स्टडी करनी पड़ती है और फिर जाके ये आपको हेल्प है वो करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग ज़रूर सीखना चाहते होंगे ये इंडिकेटर्स के बारे में, आप लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे इस इंडिकेटर्स के बारे में, बट उसके पहले आपको कुछ कहते हैं ना कि किताबी जो बातें होती हैं वो अलग होती हैं, बट जो रियलिटी है वो अलग है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ उस चीज़ को समझना कि जो आपको किताबों में, जो बुक्स में पढ़ाया जाता है कि एक स्टॉक जो 200 पीरियड के ऊपर चल रहा है डे के बेसिस पे, वो अच्छा है फंडामेंटली, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे ले सकते हो, ठीक है। 50 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करिए, 20 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करिए। आप एक रिट्रेसमेंट का जो है वो इस्तेमाल करिए। फेबिकोनिक रिट्रेसमेंट होती है आपकी FIB जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट रेशो आपको बताई जाती है ना। तो आप ये सब अब सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य, कुछ ट्रुथ बताना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, हर एक इंडिकेटर को सीखना भी ज़रूरी है और नहीं सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको कौन सा इंडिकेटर सूट करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते, इस बात का तो ध्यान रखिएगा। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए। जैसे कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, ठीक है ना, जो भी स्टॉक वन डे के बेसिस पे उसके ऊपर होता है हम कहते हैं वो बाइंग जोन में है, ठीक है ना। एक रिट्रेसमेंट टूल होता है FIB जिसे हमने लगाया भी था, चलो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जिसे हम सॉरी, मेरा टूल यहाँ से आप लोगों के सामने जो है वो आ जाएगा, तो ये है, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ गया, जस्ट वेट, ये रहा। तो ये हम लगाते हैं, तो इसको हम हमेशा बिल्कुल जो लो पार्ट होता है वहाँ से लेके हाई तक लगाते हैं, और कहा जाता है कि हर एक स्टॉक जो है जो 6:1 रेशो के ऊपर से शिफ्ट होके ऊपर की तरफ जा रहा है वो अच्छा है, एक अच्छी रिट्रेस कर रहा है। जो 0.3 से जा रहा है वो और अच्छा है, जो यहाँ से जा रहा है वो अच्छा है। ये देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट्स है ना, ये कहा जाता है। बट मैं आपको कुछ रियलिटी दिखाना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। देखिए, इंडिकेटर को सीखिए बट उसको दिमाग में मत बैठा लीजिए कि नहीं, इंडिकेटर अगर RSI 70 के ऊपर जाता है तो सेलिंग करनी है। आप ये चीज़ दिमाग में मत बैठाइए। 30 के नीचे है तो बाइंग करनी है, RSI ऐसा दिमाग में नहीं बिठाना है, ठीक है। एक मूविंग एवरेज 200 के नीचे स्टॉक है तो मैं उसको नहीं खरीदूंगा, ठीक है ना। वन डे के बेसिस पे ऐसा नहीं बिठाना है। आपको सीखना है, आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट रूल एंड रेगुलेशन हर एक स्टॉक, हर एक कंपनी फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान जो है आप लोग रखिएगा। तो आपको मैं बता दूं कि हर एक स्टॉक का अपना बिहेवियर है, ठीक है ना। कुछ स्टॉक क्या करते हैं, वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करेंगे अगर आप मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाएंगे। कुछ लोग 61 की रिट्रेसमेंट को फॉलो करेंगे, कुछ 0.3 से रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। कोई सपोर्ट को फॉलो करता है, कोई रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो ब्रेकआउट देते हैं बट उसके पहले एक स्टॉप लॉस को हिट करते हैं, फिर वो रैली देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो ब्रेकआउट देने के बाद चल जाएंगे, कुछ ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टॉक का अलग बिहेवियर है। ये कभी अपने माइंड में मत बैठाइए कि मैंने एक मूविंग एवरेज लगाई 200 वाली, स्टॉक उसको फॉलो करेगा। चलो मेरे पास देखो कितनी मूविंग एवरेज है, देखो 50। ये स्टॉक देख रहे हो यहाँ पर, ये 50 पीरियड की मूविंग एवरेज को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि जब ये ऊपर की तरफ जाए तो इसको फॉलो करें, लेकिन
अगर आपको दिख रहा है कि इसने फॉलो किया है 3-4 बार 5 बार, तो जी हाँ 6वीं बार भी करेगा, 7वीं बार भी करेगा, और जब ऊपर की तरफ निकलेगा तब ये इसको फॉलो करेगा, ये श्योरिटी है, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि मैंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगाई है, अब क्या वो मंथली बेसिस पे इसको रिस्पेक्ट करता है, वीकली बेसिस रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। मैंने FIB टूल लगा लिया, तो क्या ये कौन से लेवल से रिट्रेस करता है, हमें ये चीजें देखनी है। RSI है तो कहीं ऐसा तो नहीं 70 के ऊपर ये चलता ही जाता हो। अब जैसे इसकी हम RSI लगा लेते हैं, ये लगी हुई है RSI, तो यहाँ पर ये देखो ऐसा भी था, जब ये नीचे गया था तो यहाँ से रिवर्स हो गया था, हम कह सकते हैं 32 से ही रिवर्स हो गया, 30 के नीचे तो गया ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से रिवर्स हो गया, ये तो 60-70 के ऊपर जा ही नहीं पाया था, उसके पहले ही नीचे आ गया यहाँ से। तो मैं इस वीडियो में बस आपको ये बताना चाहता था कि सभी इंडिकेटर्स को सीखना भी ज़रूरी है, बट उसको माइंड में छाप लेना कि वो वैसा ही करेगा, हर एक स्टॉक फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मूविंग एवरेज लगाते हैं, ये मैंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगाई है, वीकली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक इसको फॉलो कर रहा है। चलो अब हम येस बैंक को लगाते हैं, छोटा सा स्टॉक है, ये लगाया मैंने, तो हमें इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है देख लेते हैं। अब ये देखो, ये तो कभी ऊपर भी हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। हम रिलायंस को ले लेते हैं, ये देखो रिलायंस इंडस्ट्री को लेंगे, ये है, देखो ये बिल्कुल ज्यादा कई बार नीचे हो जाता है, फिर ऊपर हो जाता है ना, जब चलने पे आता है तो चल जाता है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिकेटर बेस्ड लर्निंग करने से पहले ये चीज अपने जरूर माइंड में बिठा लीजिए कि मुझे देखना है कि मैं इस इंडिकेटर को लगा रहा हूं तो क्या ये स्टॉक उसको फॉलो करता है या नहीं है, और उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आपको अगर पता चलता है कि ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, तो आप रिलायंस को 50 पीरियड मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी दे दो कि भैया ये 50 पीरियड में। अगर कोई स्टॉक RSI वाला फार्मूला फॉलो करता है, ठीक है भाई, वो 70 के ऊपर और स्ट्रांग हो जाता है, तो आप उसको RSI 70 वाली स्ट्रैटेजी बना दो। तो ये स्ट्रैटेजीज खुद जो बनानी होती है इंडिकेटर बेस या चीज़ों को समझकर, वो इस तरह से बनानी है, और आपको सीखना है और लर्निंग करनी है कि कौन सा स्टॉक किस बिहेवियर को फॉलो करता है, कौन सा स्टॉक कितना गिरता है फिर चलता है, कितना गिरता है फिर चलता है, कितना चढ़ता है फिर गिरता है, कितना चढ़ता है फिर गिरता है। ये आपको डिसाइड करना है चार्ट्स को देखकर। अभी तक मैंने जो समझाया, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।